आला हजरत का मतलब क्या है पता? बड़ा आदमी। आला हजरत बड़ा आदमी। तो बड़ा आदमी क्या, मैं कहने लोगों अपने आप को मैं बड़ा आदमी हूं तो हो जाऊंगा क्या मैं? आला हजरत को, आला हजरत ने अपने आप को कभी आला हजरत नहीं कहा है, न बरेलवी कहा थ्रू आउट द कैरियर। 1000 किताबें कहीं उन्होंने अहमद रजा बरेलवी नहीं लिखा। तो पहले तो ये एक जो डाउट है जहनों में कि उन्होंने कोई मसलक बनाया या पैदा किया, इससे बड़ा झूठ और बहतान कोई नहीं हो सकता जो आला हज़रत पर रखा है। एक जुमला भी ऐसा उनकी पूरी किताबों में, पूरी जिंदगी में, उनकी तकारीर से, उनके फतावा से, 22 जिल्दों पर मुश्तमिल एक किताब है उनकी, 22 जिल्दों पर मुश्तमिल, और कुल तकरीबन कम वेश 1000 तसानीफ। और उन तसानीफ का मौजू पता क्या है? इस शरीयत और फ़िक़्ह के कम हैं और साइंस पे ज़्यादा हैं। अब साइंस तो पढ़ी ही नहीं उन्होंने किसी से। साइंस तो आला हज़रत ने पढ़ी नहीं किसी से। कोई साबित करे मुझे। इल्म जफर किसी से नहीं पढ़ा, हेत सितारों का इल्म किसी से नहीं पढ़ा। 1896 मैं न्यूयॉर्क में वो अखबार देख के आया हूँ 96 का, 27 दिसंबर को 1896 न्यूयॉर्क के एक हेत दाने जो इल्म नुजूम का बड़ा माहिर था, उसने कहा 27 दिसंबर को ऐसा माहौल बन रहा है, सितारे ऐसे एक दूसरे की सीध में आ रहे हैं, कोई ऐसी वो बन रही है कि दुनिया तबाह हो जाएगी। आला हज़रत के बाद सवाल आ गया कि ये वहाँ से खबर आई है, उसने ये, अब आला हज़रत ने तो कभी ये इल्म हेत किसी से सीखा नहीं। आला हज़रत ने 30 सेकंड लगाए हैं सिर्फ। ये मेरे दादा ने मुझे बताया, 30 सेकंड लगाए आला हज़रत ने, और उस पेंसिल से ऐसे कुछ किया, पर मैं झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। वो माहिर, दुनिया का माहिर, न्यूयॉर्क के अखबार में छपी, न्यूयॉर्क का अखबार ऐसे नहीं किसी को अलल टप छाप दे, कोई माहिर तरीन लोग होते हैं। सरकार आला हज़रत फरमाया झूठ बोलता है, और वो दिन गुजर गया, कुछ भी नहीं हुआ। अब 1000 तसानीफ में से फ़िक़्ह पे बहुत कम है, बाकी अब मैं एक मिसाल दूँ। आला हज़रत की महफिल है, एक सवाल आ गया कि किस मिट्टी से तयम्मुम हो सकता है? पूरी इस्लामी तारीख में 1400 साल में कोई एक मुफस्सिर, मुहद्दिस, फ़क़ीह ने ऐसा जवाब नहीं दिया जैसे आला हज़रत ने इस एक फतवे का दिया, और इस एक फतवे के जवाब में एक किताब लिख दी। अब वक्त नहीं है डिटेल का, लेकिन मैं एक इशारा देते हुए आपको आला हज़रत का मकाम बताऊं, जिसकी बिना पे हम आला हज़रत कहने पर मजबूर हैं। अकीदत में नहीं कहते हम, नो नो, अकीदत में नहीं कहते। काम देखते थे, काम आज भी देख ले, मुखालिफ भी देख ले, मुखालिफ भी देख लेना। आला हज़रत ने जियोलॉजी कहीं पढ़ी नहीं है, और ये जो सवाल है ये जियोलॉजी का है, मिट्टी की अक़साम, जियोलॉजी का सवाल है, ये पूरी एक साइंस है अलग। आला हज़रत ने 128 मिट्टियां गिनवाई जिनसे तयम्मुम हो सकता है, और 86 मिट्टियां वो गिनवाई जिससे तयम्मुम नहीं होता। हाउ इज इट पॉसिबल कि एक शख्स ने जियोलॉजी पढ़ी ही नहीं एक दिन भी किसी से, और वो जियोलॉजी की इतनी डिटेल बताए कि 300 अक़साम की मिट्टियां उसने डिफाइन की, रेक्टिफाई की, आइडेंटिफाई की, और उसको क्लासिफाई किया। एक ऐसे शख्स ने जियोलॉजी पढ़ी नहीं। इस फतवे का मज़हब मजीदुल्लाह कादरी साहब जियोलॉजी के डीन रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, माहिर तरीन, कराची नहीं पाकिस्तान के माहिर तरीन जियोलॉजिस्ट हैं। वो सिर्फ एक फतवे की बिना पर उन्होंने पूरा इदारा खड़ा कर दिया।
इदारा तहकीकात इमाम अहमद रज़ा, इसे क्योंकि वो समझ सकते हैं, मैं नहीं समझ सकता। मैंने जियोलॉजी इतनी नहीं पढ़ी है जितनी उन्होंने पढ़ी है। तो आला हज़रत का ये मकाम, अब इसमें बताइए अकीदा कहाँ से आ गया? इस फतवे में अकीदा कहाँ से आ गया? इसमें बरेलवियत कहाँ से आ गई? ये तो खालिसतन इल्मियत है, इल्मियत है। आला हज़रत की किताबों के नाम बस मैं सिर्फ इशारतन अर्ज़ करने की जिसारत कर रहा हूँ। आला हज़रत का जो एक मशहूर शेर है ना, दिल चाहता है वो नज़र करूँ ताकि मेरा काम बन जाए। चमक अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान रज़ा की नबी ऐसे। रोशनी नहीं, एक एक लफ्ज़ आला हज़रत का चुना हुआ होता है। किसी हदीस का तर्जुमा होगा या किसी आयत का तर्जुमा होगा, पूरी हदायत बख्शिश, लफ्ज़ी नहीं है आला हज़रत के, लफ्ज़ी नहीं है, टू दी पॉइंट चले, बिल्कुल एक सरे मुंह शरीयत से इनहराफ नहीं किया, बिल्कुल एग्जैक्टली जो खुदा ने तारीफ की, जो हदीस में तारीफ, उसी को उर्दू का जामा पहना। चमक तुझसे, क्या बात है, तुझसे, अरे अदब कहाँ गया? अल्लाह को तो तू कह सकते हैं, क्योंकि उसकी शान में यकताई इतनी बुलंद है कि उसमें लफ्ज भी यकता ही हो सकता है जिसमें शायबा भी ना हो दो का। इसलिए आप नहीं कहते अल्लाह आप ये कर दे, अल्लाह तू सुन ले मेरी, तू कहते। लेकिन आला हज़रत ने यहाँ तू का लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल किया? चमक आपसे पाते हैं सब पाने वाले होना चाहिए, चमक तुझसे पाते। मेरा ईमान जैसा खुदा पर वैधानियत का है ना, अब ये आला हज़रत का अकीदा देखिए, जिस तरह खालिक होने में वो यकता है, ऐसे महबूब मुस्तफ़ा और कासिम अताया और नियम में आप यकता है, इसलिए मैंने तू कहा। आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा कोई नहीं। चमक तुझसे पाते हैं सब, सब, कोई बचा? फरिश्ते भी शामिल, वली भी शामिल, नबी भी शामिल, औलिया भी शामिल, मशाइख भी शामिल, जिन्नात भी शामिल, इंसान भी शामिल, एक लफ्ज़ सब। और ये ऐन मकाम मुस्तफ़ा के मुताबिक है ये सब। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। क्या बात। अब अगला मिसरा बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। आला हज़रत का इल्मी मकाम की झलकियाँ मैं दिखा रहा हूँ, उनका मनसब तो बयान करना मेरे लायक नहीं है। मेरा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? मुझे चमका दे, तुझसे चमक सारे पाते हैं, मुझे भी चमका दे। ये काम तो सूरज भी कर देता है। ये काम तो ये रोशनी भी कर रही है, मुझे चमका रही है। सूरज भी कर रहा है, चांद भी कर रहा है। ये काम तो सूरज भी कर सकता है, चांद भी कर सकता है, लाइट भी कर सकती है, चिराग भी कर सकता है। तो मुस्तफ़ा का मकाम फिर क्या चिराग से भी नीचे रखा जाएगा? मुस्तफ़ा का मकाम तो सबसे ऊपर रखा जाएगा। ऐसी जगह रोशनी पहुंचवानी है जहां दुनिया की कोई रोशनी न पहुंच सके, न चमका सके। मेरा दिल
कौन सी रोशनी आप मुझे बताइए आज तक साइंस ने दरियाफ्त की है जो पेनिट्रेट करे स्किन को भी, हड्डियों को भी और दिल के अंदर चली जाए? एक्सरे रोशनी नहीं है, एक्सरे रोशनी नहीं, वो रेज हैं लेकिन लाइट रेज नहीं है। आला हजरत ने अपने आका और मौला को इतना बाइख्तियार माना कि कोई रोशनी, हर रोशनी जहां फेल हो जाए वहां नूर मुस्तफ़ा कामयाब हो जाए, नूर मुस्तफ़ा कामयाब। मेरा दिल भी चमका, मेरा दिल चमका दे। चेहरा तो चमकवाने के लिए बहुत चीजें हैं, लेकिन दिल चमकाने के लिए ए मुस्तफ़ा, ए मेरे आका और मौला, तुझे ही इख्तियार दिया है बस फ़कत। चमकाने वाले तू जिंदा है वल्ला। जब आला हज़रत कह रहे तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, दिखता नहीं तो उसमें मेरा कसूर है। सरकार तो जिंदा है मेरी चश्मे आलम से। आला हज़रत का ये कलाम है। करूं मदहे अहले दुअल रज़ा। अब आप जरा ये इसका वजन देखिए, इसकी बहर देखिए। मदहे अहले दुअल रज़ा, एक नवाब थे बड़े मशहूर, उनकी रियासत थी नानपारा, बड़ी मशहूर रियासत थी, बरेली के करीब थी। जब वो आला हज़रत के अशार कुछ पहुँचे नवाब तक तो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि एक कसीदा मेरी शान में अगर ये लिख देंगे तो मेरी बड़ी वाह वाह हो जाएगी। उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। तो आला हज़रत ने बजाय कसीदा कहने के नाम तो उनका अमर कर दिया। ये देखिए कमाल, नाम तो उनका अमर कर दिया, नाम तो उनका अमर कर दिया, कसीदा नहीं था। आला हज़रत ने फरमाया करूं मदहे अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। ये देखिए, ये है तवक्कल और फ़क्र। वो खुद बहुत अमीर आदमी थे और अफ़गानिस्तान से उनका ताल्लुक़ था आला हज़रत, और वहाँ के भी बड़े, उनके ख़ानदान के लोग बड़े लोग थे। और यहाँ भी आए बरेली में तो उनकी जायदाद वगैरह कारोबार बहुत था, और उन्होंने कभी लिया नहीं, दिया हमेशा। ये आला हज़रत खास। करूं मदहे अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का। करीम उसे कहते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा दे। मांगा जितना उससे बढ़ा के दे, हकदार ना हो फिर भी दे, उसको करीम कहते हैं। मैं गदा हूं अपने करीम का। मेरा दीन पारे ना नहीं। अब नान कहते हैं रोटी को, पारा कहते हैं टुकड़े को। अब वो नान पारा को पारा ना करके अमर तो कर दिया हमेशा के लिए। नवाब नान पार मशहूर हो गए कि ये उनके लिए कहा गया है, लेकिन अपना अकीदा और अपनी, अल्लाह अकबर, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि मैं टके टके के लोगों की पैसे की खातिर उनके कसीदे लिखूं। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दिल पारे ना नहीं। आला हज़रत की जो मैंने अर्ज़ किया ना कि कहने से आला हज़रत नहीं होते। अब आला हज़रत की जो डायमेंशंस हैं, एजुकेशन, साइंटिफिक, हदीस, फ़िक़्ह, तफसीर। मेरे दादा ने आला हज़रत से कहा ये जो लोग आते हैं ना सब आपको हाफिज़ समझते हैं। अब सुनने की बात, आपको सब हाफिज़ समझते हैं, आप तो हाफिज़ हैं नहीं। मैंने अच्छा, रमज़ान का महीना था, 27 दिन में पूरा कुरान हिफ्ज़ करते आला हज़रत ने। ये 28 दिन, 30 नहीं हुए थे, ये मेरे दादा ने बताया, 30 नहीं हुए थे।
उसी में रोज़ाना एक सिपारा तकरीबन, यानी इतनी जहानत। तो हम तो पासंग भी नहीं हो सकते, तो हमें कहना पड़ेगा आला हजरत। लफाजी नहीं है ये हकीकत का इकरार है और मकाम का इदराक है और मनसब का इतराफ है। मैं सिर्फ एक नहज की 3 मिसालें देकर अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ और अपने लिए बहुत बड़ा एजाज़ समझ रहा हूँ मैं इस वक्त, यकीन करें आप। आला हज़रत ने तर्जुमा कुरान नहीं किया था, कहा गया तर्जुमा कुरान कीजिए। अब तर्जुमा कुरान के लिए इतनी महारत चाहिए, इतनी महारत चाहिए। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अगर इल्मियत का दर्जा मकसूद है, मतलूब है, तो वो उस आलिम के लिए है जो ये इरादा करे कि मैं कुरान का तर्जुमा करूं। अच्छा, तो असर के बाद जब मैं निकलूं ना घर से, तो तुम लिखते जाओ, मैं मस्जिद तक पहुंचूंगा। कितनी किताबें चाहिए, कितनी डिक्शनरी चाहिए, वोकैबुलरी चाहिए, मफाहीम है, मतालीब हैं, इस्तारात हैं, तशबीहात हैं, एक लफ्ज़ के कितने माने हैं, खुदा क्या चाहता है, अब मैं क्या समझता हूँ, इसमें बहुत फ़र्क है। इसमें बहुत फ़र्क है। कलाम इंसानी नहीं है, वो कलाम खुदाबंदी है। वो जाने, उसका मुस्तफ़ा जाने, बस तीसरा कोई शरीक नहीं है इसमें। मफाहीम कुरानी में दो ही है, खुदा है, उसका हबीब है, बस। अब जो कुछ भी करेगा कोशिश करेगा, तर्जुमा नहीं करेगा। बड़ी मेहनत चाहिए। आला हज़रत फरमा रहे, मैं घर वहाँ है और मस्जिद यहाँ थी, तो निकल के मैं आऊँ तो वो मुंशी को कहा तुम लिखते जाओ। इस तरह चलते मैं तर्जुमा किया और ऐसा किया जैसे मोहर लगा दी, तर्जुमे पे मोहर लगा दी, बंद हो गया। अब ऐसा तर्जुमा कोई कर नहीं सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा समात कर लीजिए, सबने किया है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। जितने उर्दू तराजुमे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी हो, सब ने ये तर्जुमा किया, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। अब शुरू में अल्लाह कहाँ आया? शुरू में तो शुरू आ गया। दूसरे, इसमें अब तदियू, शुरू करता हूँ, ये मुजारे का सीगा है। मुजारे में फ़ेल हाल भी होता है और फ़ेल मुस्तक़बिल भी होता है। अब जितनों भी किया है, सब ने फ़ेल हाल का तर्जुमा किया है, मुस्तक़बिल को गायब कर, तो तर्जुमा मुकम्मल हुआ। अब आला हज़रत का तर्जुमा जल्दी जल्दी चलो, आला हज़रत का तर्जुमा समात कीजिए और अपने दिलों की रोशनी में इजाफ़ा कीजिए। रोशन तो हैं आप लोग, इजाफ़ा कीजिए। अल्लाह के नाम से शुरू। अब ना करता हुआ है ना करूँगा। अब ये उर्दू दान जो तबका है वो इस जुमले को समझेगा, अल्लाह के नाम से शुरू। अब इसमें हाल भी आ गया, मुस्तक़बिल भी आ गया और अल्लाह शुरू में भी आ गया। तर्जुमा लफ्ज़ों का होता है, हम और आप सब करते हैं। दुनिया में करोड़ों तर्जुमे हुए हैं। कुरान अल्लाह का कलाम है, इसका जो ज़ाहिर है उससे बड़ा इसका बैनुस्सुतूर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर मैंने कुरान का बैनुस्सुतूर जो अपने आका से सीखा है ना, अगर वो मैं बयान कर दूं थोड़ा सा भी, तो तुम सबके कलेजे फट जाएं। यह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की का फरमान है और इरशाद है, क्योंकि वो सबसे करीब एक साइल मदीने की हाज़िरी की तैयारी है। मैं सुनहरी जाली को चूमना चाहता हूँ, चूमो। आला हज़रत ने मना नहीं फरमाया,
फरमाया क्या तेरा मुंह इस लायक है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, या सैयदी या मुस्तफा या तेरे लिए यही क्या कम है कि उन्होंने अपने दरबार में आने दिया? अब तू ये बेअदबी करना चाहता है कि उनकी जारी मुबारक को चिमटे और चूमे? तो इसी में अपनी बका जान के तू हाजिर है। आखिरी मिसाल तर्जुमा कुरान, मैं इस वक्त चूँकि उनकी इल्मियत को तर्जुमा कुरान से ही बयान करके अपनी आखिरी मिसाल। वैसे तो बहुत सी आयतें हैं जिसमें लोगों ने ठोकर खाई। ववा जदा का दालन फहदा। अब ये सूरत जरा ऊपर से पढ़िए आप। वद्दुहा, अरे देखना तो सही, ये इतनी चमक कहां से आई? इतनी चमक आई कि मैं कसम खा रहा हूं उस चमक की। वद्दुहा, और फिर अचानक अंधेरा हो गया। क्या देखना, जुल्फे दोता तो चेहरे अनवर पे नहीं आ गई? वो लैली इज़ा सजा, और कसम है उस अंधेरे की जो जुल्फे मुस्तफा से छा जाती है। अब कहां दोहा और कहां लैल? दोनों गुलाम हैं आका के दर की। रोशनी हो तब और तीरगी हो तब, दोनों की अपनी अहमियत है। माँ वद्दा का आपको तो हरगिज हमने भुलाया ही नहीं है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आपका तो हर आने वाला लम्हा गुजरे हुए लम्हा से आगे है, बेहतर है। मैंने इसके ऊपर पूरा 1.5 घंटे का इस एक आयत का लेक्चर है अमेरिका में मेरा, कि ये कंप्यूटर कैलकुलेशन है, अल्लाह ने एक फार्मूला दिया है। फिर कभी वक्त हुआ तो इंशाल्लाह इसके ऊपर गुफ्तगू करूँगा। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। कितना देगा? अभी वो दिन आने वाला है, बस आने वाला है, बस आने वाला है, बस आने वाला, सौफ बस आने वाला है। इतना देगा कि रुकेगा नहीं। अता कहते हैं गिने बगैर देने को, सोच से ज्यादा देने को। वला सौफ युअतीका, फिर वही मसला का तू ही तो एक ऐसा है जिसके साथ ये अमल होगा। अब ये सारी सूरत क्या है? इसमें आका के फजाइल बयान हुए या नकाइस बयान हुए? ये पूरी एक ही सूरत है वाहिद कुरान में जिसका एक एक लफ्ज नाते मुस्तफा में गुंजा हुआ है, एक ही सूरत है। अब उसमें आप देखें ववाजदा का दालन फहदा, तुझे तो हमने भटका हुआ पाया, राह से दूर पाया, राह गुमराह पाया, सब नहीं था। हमने आपको गुमराह पाया, भटका हुआ पाया, तो आपको हिदायत दी। नबी को हिदायत अलग से नहीं मिलती, वो उसकी रूह में दाखिल करके उसकी रूह बनाई जाती है। वो रूह फिर हिदायत के साथ शिक्म मादर में आती है, और फिर शिक्म मादर से ज़ुहूर पजीर होती है, जलवा अफरोज होती है। वो तो अलामत हिदायत है, वो तो मंबा हिदायत है। अर्रहमान अल्लमल कुरान। हैरानी की बात है कि अल्लमल कुरान पहले है, खलकल इंसान बाद में। इसका मतलब ये इंसान तो बहुत बात की बात है कि इंसानी शक्ल सूरत में उनको दिखाया गया, उससे बहुत पहले न जाने कितना पहले अल्लमल कुरान की मंजिल से गुजर चुके थे। तो ये कैसे हो सकता है कि ऐसा नबी जो सारे नबियों की हिदायत अगर जमा कर लो, सारे नबियों का कलाम जमा कर लो, सारे नबियों की शरीयतें जमा कर लो, तो मेरे मुस्तफ़ा का कलाम, मेरे मुस्तफ़ा का इल्म, मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत उन सारी शरीयतों से बहुत ऊपर है, बहुत अकमल है, बहुत वाज़ेह है, बहुत रोशन है। बस आला हज़रत ने कितना खूबसूरत तर्जुमा फरमाया। अब दालन का तर्जुमा तो आप गुमराही करेंगे, गुमशुदा कहेंगे, राह खो देने वाला करेंगे। ये तो नहीं हो सकता आप लफ्ज़ हटा लें। आला हज़रत तो ये नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। अब तर्जुमा मुलाज़ा फरमाइए, बस गुफ्तगू खत्म।
ए महबूब, हमने आपको अपनी मोहब्बत में गुम दालन दालन गुम तर्जुमा तो करना है। लेकिन आप एक हफ्ते के लिए जा रहे हैं गारे हिरा में, आ ही नहीं रहे। तलब है रब की रजा की, रब की कुर्बत की, रब के दीदार की, पता नहीं। लेकिन ये तो पता है कि एक हफ्ता रोज़ो शब, कभी 15 दिन रोज़ो शब, कभी एक महीना रोज़ो शब खाना जा रहा है। घर वालों की तरफ तवज्जो बहुत कम हो गई। बस रब है और रब की याद है और रब की तरफ तवज्जो है। मैं कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ? गारे हिरा में क्या हुआ? लेकिन उस गारे हिरा के बिना पर हुजूर ने जो बिशारत दी है ना, अशरे मुबशरा, वो हुजूर ने दी है, आप जन्नती, आप जन्नती, आप जन्नती। इस गारे हिरा के सत्ते में एक बिशारत ऐसी खातून को मिली जो अल्लाह ने दी है। खदीजा आ रही हैं, जिब्राइल पहले पहुंच गए, वो आ रही हैं, अल्लाह ने उनको सलाम कहा, जन्नत की बिशारत दी, आप उन तक पहुंचा दीजिए। अल्लाह ने बिशारत दी खदीजा को खाना पहुंचाने। तो हमने आपको अपनी मोहब्बत में वारफ्ता पाया, या गुम कह ले, कोई बात नहीं, कि किसी शय का सिवाय रब के ध्यान ही नहीं है। इसी को कहते गुम होना, और किसी कहते। लेकिन खुदा ना करे कोई राह से गुमराह थोड़ी हो गया। आप तो मुंबई हिदायत हैं, आप हयात हैं ज़ाहिरी में, तब हिदायत है, और पोशीदा हो जाए नज़रों से, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, तो हिदायत अब भी हैं। यही तो कमाल है हमारी हिदायत में और सरकार की हिदायत में कि वो उसको तसलसल है अज़ल से अबद तक, नहीं अबद के भी बाद तक। वजदका ज़ालन फहदा। मैं बहुत मशकूर हूँ इस इदारे का और इस इदारे के रूह रवां का। आप यकीन करें, मुझे इनसे ना कोई लालच है ना कोई गरज है। मैं तो वैसी गोशा नशीन आदमी हूँ, निकलता नहीं हूँ, लेकिन दिल चाहता है ये बोलता रहे और मैं सुनता हूँ। देखिए, मुश्किल अंदाज में बोलना बहुत आसान है, आसान अंदाज में बोलना बहुत मुश्किल है। मैं बड़ी बड़ी रिवायतें बयान करूं, बड़ी बड़ी अरबी इबारतें बयान करूं और रावियों के नाम लूं तो आप कहेंगे बहुत बड़ा आलिम, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। और एक शख्स मजमून कितना मुश्किल है जो आज इन्होंने बयान किया है, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्चे को एक एक स्टेप लेकर सिखा रहा है। ये बहुत कमाल है। इसलिए मैं ये कहता हूँ, ये बोलते रहे, मैं सुनता रहूँ। परवरदिगार आलम हम सब की हाज़िरी को कबूल मंजूर फरमाए। मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे अमल की तौफीक दे और इल्म की रग़बत बाकी रखे ता दम आखिर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।